शराब और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों के साथ साथ 18 मंत्रालय संभाल रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अपनी कट्टर ईमानदारी को दिखाने के लिए लाव लश्कर के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिसोदिया को पहले ही पता था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि उन्हें कैसे पता था, और साथ ही बताऊंगा वो नाम जिसने सीबीआई के हाथ सिसोदिया के कॉलर तक पहुंचाए, क्योंकि सीबीआई हवा में डिप्टी सीएम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आज सिसोदिया के साथ साथ उनके हमराहों के भी राज खोलेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। राजनीति में 10 साल पहले आने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से संगठन का विस्तार किया, उतने ही विवादों से लेकर घोटालों की वजह से सुर्खियों में रही। आपके अब तक 5 मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। 10 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया था। इसके अलावा एक मंत्री फर्जी डिग्री, एक सीडी कांड में फंसने से जेल गया था। 5वां मंत्री पंजाब की भगवंत मान सरकार में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। विधायक और नेता भी विवादों में आए और जेल भेजे गए। ये एक छोटी सी वानगी थी केजरीवाल एंड कंपनी की कट्टर ईमानदारी की। अब आपको बताता हूं, दिनेश अरोड़ा ये वो नाम है जिसने सिसोदिया के काले कारनामों को सीबीआई के सामने उगला और सीबीआई के हाथ पहुंच गए सिसोदिया के गिरेबान तक। इनकी गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े कारोबारी दिनेश अरोड़ा की भूमिका बेहद अहम मानी गई। दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के करीबी रहे हैं और इस मामले में वो सरकारी गवाह भी बन गए। शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के लिए दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में अरोड़ा ने कहा कि वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हैं और मामले से जुड़े सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखने के लिए भी तैयार हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरोड़ा ने बताया कि सरकारी गवाह बनने के लिए ना तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और ना ही सीबीआई या किसी और ने उन्हें ऐसा करने के लिए डराया या धमकाया है। इससे पहले एफआईआर में सीबीआई ने अरोड़ा को आरोपी बनाया था। सीबीआई ने एफआईआर में अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया था। सीबीआई के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के डायरेक्टर समीर महिंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। दिनेश अरोड़ा ने अपने उगले हुए राजों में केजरीवाल तक का भी नाम लिया था। तो ऐसे में कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि सिसोदिया के बाद नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है, क्योंकि सिसोदिया तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ये तो थी पहली वजह। अब सुनिए गिरफ्तारी की दूसरी वजह क्या है। आपको याद हो 18 अगस्त 2022 को सिसोदिया के दफ्तर की तलाशी ली गई थी, जिसमें कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए थे। इनकी जांच करते हुए एजेंसी ने आबकारी नीति के मसौदे के दस्तावेजों में से एक ऐसे दस्तावेज का पता लगाया जो उत्पाद शुल्क विभाग का हिस्सा नहीं था। सूत्रों ने कहा कि जब उन्हें इस संबंध में आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ की तो उन्हें सिसोदिया के कार्यालय में मिले कंप्यूटर का सुराग मिला और उन्होंने 14 जनवरी को उप मुख्यमंत्री कार्यालय से सिस्टम को जब्त कर लिया। ऐसा दावा किया गया कि सिसोदिया के इस कंप्यूटर से मिले सुराग की वजह से ही सीबीआई ने एक पुख्ता केस तैयार किया, जो सीबीआई के खिलाफ गिरफ्तारी का अहम सबूत बना। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों तैयार कर लिए गए। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने और सबूत जुटाने में एक्साइज विभाग से 19 अगस्त की छानबीन के दौरान जब्त की गई एक डिजिटल डिवाइस ने अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेज में से एक को अलग सिस्टम में ट्रेस किया गया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। सूत्रों ने बताया सिस्टम की अधिकांश फाइलें हटा दी गई थी, लेकिन वो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम की मदद से रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पता चला कि स्कैनर के तहत दस्तावेज कहीं और से बनाया गया था और व्हाट्सएप से प्राप्त किया गया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई 1996 बैच के दिल्ली के एक और नौकरशाह को तलब करेगी, जो अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
और जिन्होंने मनीष सिसोदिया के सचिव के रूप में काम किया था, अब उनसे भी शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जाएगी। केजरीवाल के 5 मंत्री और विधायक जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और फिर से अपनी वही पुराना राग अलापने लगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का क्या कहना है वो भी सुनिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री निर्दोष हैं और उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। देखिए कितनी अजीब बात है, दिल्ली में पेपर शुरू होने वाले हैं और शिक्षा मंत्री जेल में हैं। दिल्ली को भर भर कर शराब पिलाने वाले कट्टर ईमानदार नेता जेल की खिचड़ी खाने के लिए पहुंचे क्यों हैं, वो भी मामला सुन लीजिए। दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप है कि इस नीति से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया। इसके एवज में उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपए का ट्रांसफर किया गया। इसमें हवाला का भी जिक्र मिलता है। बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। सीबीआई की एक एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों को नामजद किया गया। सीबीआई ने एफआईआर में कुल 9 निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महिंद्रू, महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाहा और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई के अलावा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, परनोड रिकॉर्ड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मनोज राय को नामजद किया गया। दिल्ली सरकार जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू किया था। नई नीति को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इस साल दिल्ली में नए उपराज्यपाल के रूप में वीके सक्सेना की नियुक्ति होने के बाद इस मामले की जांच की सिफारिश कर दी गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।
हालांकि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया था। सीधे शब्दों में सीधी सी बात है, अगर केजरीवाल की शराब नीति इतनी ही कारगर थी तो सीबीआई के आते ही सवाल उठते ही इस नीति की वापसी नहीं होती। केजरीवाल सरकार पर आरोप तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने इस शराब नीति से जो पैसा कमाया है उसे पंजाब के चुनाव में लगा दिया, लेकिन हकीकत क्या है वो अभी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन अब जल्द ही आ सकती है। जैसे मसाज वाले सत्येंद्र जैन जेल में हैं, वैसे ही एक और ईमानदार नेता जेल पहुंच गए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है।